नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 50 मिनट का चार्ट है। 50 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। चार्ट रीडिंग करने के तरीके पहले भी आप लोगों को बताया गया है। चार्ट रीडिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप पहले लंबे टाइम फ्रेम पे जाइए, कोशिश कीजिए मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे आइए, इसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए बस केवल ज़रूरत है डेली टाइम फ्रेम का स्टडी करना, और इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके चार्ट रीडिंग करके अपने लेवल्स को निकालना और आगे की तैयारी करना कि हमको ट्रेड कहाँ और किस लेवल पे लेना है। हमको 2 लेवल की ज़रूरत होती है, एक बाइंग का लेवल और एक सेलिंग का लेवल। और किस लेवल पे हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें वहाँ इंतज़ार करना है। बाइंग लेवल हमारा क्या होगा, जिसके बाद कोई रेसिस्टेंस नहीं, वो हमारा बाइंग लेवल होगा। जिसके बाद कोई सपोर्ट नहीं या सपोर्ट लंबा है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें सेलिंग में जाना है। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है लेवल्स निकालना, और किस लेवल पे हमें ट्रेड नहीं करना है ये जानने की सख्त ज़रूरत होती है। चार्ट ट्रेडिंग में हम यही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है ये लेवल्स पता होना कि हमें किस लेवल पे बाइंग करना है और किस लेवल पे हमें सेलिंग करना है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। आप अगर इसे डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे तो डेली चार्ट पे आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। हैंगिंग मैन कैंडलिस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न है। दोस्तों, जब यह अपने टॉप लेवल पे बनता है, चार्ट पे टॉप लेवल पे बनता है, तो वह एक बेरिश कैंडल माना जाता है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट जो कैंडल बना है यह एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन दोस्तों, ये टॉप लेवल सिचुएशन में बना है। ऐसी जगह पे मार्केट है जो 21,710 के क्लोजिंग पे है। कहने का मतलब 21,710 का जो लेवल है यह एक सेलिंग लेवल है, सेलिंग जोन है। मार्केट अभी सेलिंग जोन से बाहर नहीं है। अगर मार्केट का सेलिंग जोन आप देखेंगे तो नीचे की तरफ यह है, जो सपोर्ट आ रहा है 600 650 का, ये सपोर्ट लेवल है। और ऊपर ये रेसिस्टेंस लेवल है, ये लगभग 725 का लेवल है। 725 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो हमें बाइंग साइड में जाना है, और हमारा जो अपर साइड का टारगेट होगा वे 21,800, 21,900, 21,980 और इसके बाद 22,000 का भी लेवल आ सकता है। अगर मार्केट 21,720 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है और ऊपर की तरफ निकलता है दोस्तों, तो आपको ऊपर की तरफ 21,800 का लेवल मिलेगा, टारगेट मिलेगा। 21,900 का भी टारगेट, 21,980 का टारगेट और 22,000 का टारगेट भी मिल सकता है अगर मार्केट सस्टेन करता है 21,750 के ऊपर। और अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है, यहाँ रेंज बना करके ऊपर की तरफ निकलता है, तब ये सारे लेवल्स, ये टारगेट्स आपको मिलेंगे जो हमने अभी बताया। इसके बाद अगर डाउन साइड में मार्केट निकलता है, मतलब मार्केट का इस समय क्लोजिंग है
21,710 का। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं करता, नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आकर के 21,650 के लेवल को ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ मार्केट 21,630 के लेवल को आसानी से टच करेगा। इसके बाद सेकंड लेवल 21,600 का भी आ सकता है और 21,600 के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 21,600 के नीचे 21,490 तक जा सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि मार्केट मैक्सिमम 21,630 से रिटर्न हो सकता है, घूम सकता है, या 21,600 भी आकर के मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल सकता है और अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास जा सकता है। इस तरह से आपको जो है लेवल्स बनाना है दोस्तों। एक बार फिर से निफ्टी 50 का लेवल्स देखें। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है 21,720 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 21,800, सेकंड 21,900, थर्ड 21,980 का लेवल। इसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ 21,660 या 70 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर 21,630 और 21,600 के लेवल को बहुत ही आसानी से टच कर सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको निफ्टी 50 में लेवल्स को ध्यान में रखना है और जब तक मार्केट 21,720 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आपको अपसाइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है और जब तक 21,670 या 60 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता तब तक आपको डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। और अगर 21,630 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो फिर नीचे का जो टारगेट होगा वो 21,630 और 600 का लेवल होगा दोस्तों। इस तरह से आपको निफ्टी 50 में 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड बनाना है और अपने लेवल्स को ध्यान में रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब तक मार्केट 21,720 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक आप लॉन्ग ना करिए और जब तक 21,650 के नीचे मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। मतलब 21,650 से लेकर के 21,720 का जो लेवल है नो ट्रेडिंग जोन है। आप यहाँ ट्रेड में इंतज़ार करें और जब तक आपका लेवल्स ना आए तब तक आप ट्रेड ना करें। आइए बैंक निफ्टी को इसी तरह से देख लेते हैं कि किस तरह का लेवल बना हुआ है और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है 48,400 का, यह 48,400 का जो लेवल है यह एक रेसिस्टेंस लेवल है 48,400 और नीचे के साइड में मार्केट जिस समय अगर मार्केट को आप देखें तो मार्केट इस समय क्लोजिंग हुआ है 48,100 के लगभग, 48,159 पे मार्केट क्लोज हुआ है। मतलब 36 पॉइंट डाउन होके बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 48,159 के लेवल पे है। मार्केट का जो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है सबसे ज़्यादा जो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो ये है
ये लेवल मतलब 48,050 का जो लेवल है, ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 43,800 का आएगा। इसके बाद 43,400 का लेवल आएगा। तो कहने का मतलब अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 48,200 का है। इसके बाद तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है 48,300, फिर इसके बाद 48,400। धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा दोस्तों। अगर कास्ट टू कास्ट ओपन होकर के कुछ देर तक यहाँ रेंज बनाता है और उस रेंज को ब्रेक करता है तो इस तरह से धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, जहाँ इसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल को फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 48,200 का लेवल, 48,300, 48,400 ये रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर की तरफ जाने में मार्केट को, बैंक निफ्टी को काफ़ी हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा। ये हर्डल्स हैं 48,200, 48,300, 48,400। और मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट का जो सबसे पहला स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होगा वो 48,055 का लेवल होगा। और इसके बाद 48,55 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो 47,800 के लेवल को बहुत आसानी से बैंक निफ्टी ब्रेक कर सकता है। दोस्तों, अगर मार्केट बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है 48,400 के लेवल पे टच करता है तो आपको ट्रेड प्राइस सेक्शन को देखते हुए करना है। और उम्मीद यह है कि यहाँ से मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ आएगा और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के 48,200 का सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से वापस निकल सकता है ऊपर की साइड में। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को लेवल ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेना है। और चार्ट ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है दोस्तों कि आपको किस लेवल के बाद ऊपर की साइड में लॉन्ग करना है और किस लेवल्स के बाद आपको डाउन साइड की तरफ जाना है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि मार्केट इस समय 48,159 के लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो ज़्यादातर संभावना है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ सकता है और डाउन साइड की तरफ आ करके मार्केट हो सकता है कि प्रीवियस क्लोजिंग से सपोर्ट ले और यहाँ से फिर वापस ऊपर की साइड में 48,400 के लेवल पे वापस निकल सकता है। और अगर मार्केट गैप्स डाउन ओपनिंग होता है या मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होकर के नीचे की तरफ ब्रेक करता है 48,050 के लेवल को, इस लेवल को, जहां मार्केट इस लेवल से इस कैंडल, रेड कैंडल के लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट मैक्सिमम 47,800 के लेवल को बहुत आसानी से टच कर सकता है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को स्टडी करना है और लेवल्स को ध्यान में रखना है। आपको वो लेवल्स निकालना है जहाँ से आपको लॉन्ग करना है और जहाँ से आपको शेलिंग में जाना है। तो अब आपको पता चल गया बैंक निफ्टी में अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ जो सारे हैंडल्स हैं 48,200, 48,300, 48,400 ये टारगेट हैं आपके ऊपर की तरफ। और नीचे अगर 48,50 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 47,800 के लेवल को आसानी से नीचे की साइड में टच कर सकता है। आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है जब मार्केट 48,50 के लेवल को ब्रेक करे, मतलब इस रेड कैंडल के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है रेड कैंडल के लो को, जो 48,50 के लगभग का लो है,
इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर 47,800 के लेवल को बहुत ही आसानी से टच कर सकता है। डाउन साइड की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को चार्ट रीडिंग करना है, चार्ट पे विशेष ध्यान देना है और मेहनत करना है। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप लोगों से जो बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी है नॉलेज होना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना लर्निंग का अर्निंग कहीं भी नहीं होता दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि आप वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें जिससे कि मार्केट में आप सही डिसीजन लेकर के सही तरीके से आप कैपिटल को इस्तेमाल करते हुए अपने पूंजी को, अपने कैपिटल को बचाते हुए उसे बढ़ा सकें। दोस्तों, चार्ट रीडिंग निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के चार्ट रीडिंग के साथ साथ मेरा विचार है कि साथ साथ हम कुछ अच्छे स्टॉक के विषय में जानकारी आप लोगों को दें। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये समझना कि कौन सा थीम इस समय चल रहा है, किस थीम के बल पे हमारा मार्केट या ग्लोबल मार्केट मूव करने वाला है, मूवमेंट आने वाला है। अभी बहुत दिनों से आईटी सेक्टर बहुत ही मंदी कंडीशन में था। अभी आईटी सेक्टर में मूवमेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टॉक्स पिटे हुए हैं, वैल्यू बहुत अंडर वैल्यूड है। बहुत सारे स्टॉक्स, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर में जो बहुत ही अंडर वेटेड हैं, अंडर वैल्यूड है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा थीम यही है दोस्तों कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट गिरता है नीचे, वह हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। गिरे हुए शेयर में इन्वेस्ट करने का एक मौका मिलता है। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं दोस्तों। जब मार्केट सस्ता होता है, जब कोई शेयर सस्ता होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। सस्ती मतलब महंगी चीज़ को जब आप सस्ते दरों में खरीदते हैं तो वह आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट करता है। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा अच्छा जो थीम समझा जा रहा है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेगमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी या बहुत बढ़िया फ्यूचर है दोस्तों ईवी सेक्टर का। ईवी सेक्टर पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपका कैपिटल दुगना तिगुना 10 गुना होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारी इकोनॉमी की नहीं है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हमारे लिए एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे खनिज पदार्थ जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा दिनों तक उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम ईवी सेक्टर में अपने भविष्य को खोजें। इस समय ईवी सेक्टर पे गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है और पूरे वर्ल्ड में इस पर बहुत बड़े पैमाने पे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईवी सेक्टर का आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। ईवी सेक्टर में बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है दोस्तों। वो कंपनियां जो ईवी सेक्टर में काम करेंगी, जिनको हम जानते भी हैं कि कौन सी कंपनियां ईवी सेक्टर में हैं, किनका ग्रोथ है, जैसे अशोक लेलैंड है, टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, इलेक्ट्रो व्हीकल्स है जिसका हमने चार्ट अभी लगाया आपके सामने। ये चार्ट इलेक्ट्रो व्हीकल्स का है। ये इलेक्ट्रिक बसें बनाती हैं कंपनी। ये कंपनी इलेक्ट्रिक बस बनाती है दोस्तों। इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो भी कंपनियां हैं इस फील्ड में, उसमें अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका कैपिटल डबल ट्रिपल कई गुना होने वाला है, क्योंकि मल्टीबैगर बनने वाले हैं ये सारे कंपनियां दोस्तों जो ईवी सेक्टर में काम कर रही हैं, क्योंकि इनका फ्यूचर है आगे और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है पूरा वर्ल्ड, जिसका फ्यूचर बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो वो कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें दोस्तों जो ईवी सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें से एक चार्ट मैंने लगाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ये इलेक्ट्रा ग्रीन कंपनी है जिसका चार्ट हमने यहाँ लगाया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में अब ये लेवल है, किसी समय इसका दाम था 509 रुपये, कभी था 2022 21/11/2022, मतलब 2000 के लास्ट में इस कंपनी का जो शेयर था उसका कीमत था 509 रुपये। और अभी इसका कीमत इस समय अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के नज़दीक है दोस्तों। इस समय ये ब्रेकआउट के दहलीज पे है। इस समय ब्रेकआउट का जो लेवल है इलेक्ट्रो व्हीकल का, ये ओलेक्ट्रा ग्रीन कंपनी का जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लेवल है 1465 का, और मार्केट अभी आपका 1453 के लेवल पे स्टैंड किया है। अभी मार्केट ये इलेक्ट्रा कंपनी ने या इलेक्ट्रा कंपनी का चार्ट अभी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। जब इस लेवल हाई को ब्रेक करेगा दोस्तों 1465 के लेवल को, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलने की संभावना है। वैसे दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जहां आप अगर अपना पैसा डाल करके 4-5 साल के लिए छोड़ देंगे तो वह पैसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये ईवी सेक्टर का कंपनी है दोस्तों और ये इलेक्ट्रिक बसें बनाती है। तो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली ये कंपनी है दोस्तों, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ऐसी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे टाटा पावर है, ये इलेक्ट्रा ग्रीन कंपनी है जिसका चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, अशोका लेलैंड है, बहुत सारे हैं, टाटा मोटर्स हैं। ऐसी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप इसमें सफल होंगे और आपका कैपिटल पूंजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। दोस्तों इस तरह से आप जो है अच्छी अच्छी कंपनियों में किस सेक्टर में हमें फ्यूचर दिखता है उस सेक्टर में हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैपिटल को इन्वेस्ट करना है, पैसा डालना है और किस तरह से हमें मार्केट में काम करना है, इस ज्ञान को दोस्तों धीरे धीरे सीखना है। शेयर मार्केट में आप एक दिन में या 10 दिन में या 2-4 साल में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ये बहुत धीरे धीरे सीखने का प्रोसेस है दोस्तों। शेयर मार्केट एक बृहद सेक्टर है, एक बृहद एरिया है जहां आकर के इंसान अपना नॉलेज बढ़ाता है। शेयर मार्केट का नॉलेज पूरे वर्ल्ड के हर चीज़ों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ चीज़ होती है। हमारे मार्केट में जो भी उथल पुथल होता है उन सब का प्रभाव ग्लोबल मार्केट का प्रभाव रहता है दोस्तों। जो भी ग्लोबल मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसका प्रभाव हमारे मार्केट पे भी पड़ता है। तो ग्लोबली हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, सारे फैक्टर्स को हमें अप टू डेट रखना पड़ता है और तब जा कर के हम शेयर मार्केट में कुछ अच्छा खासा अनुभव प्राप्त करके कुछ अच्छा खासा पोजीशन बनाने में सफल होते हैं और हम
अपने कैपिटल को इन्हेंस कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी या ईवी सेक्टर में आप अपने पैसे को लगाएं, इन्वेस्ट करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, लर्निंग को बढ़ाएं, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने में सक्षम हों। और इसके लिए ज़रूरी है लर्निंग से ही अर्निंग बढ़ेगा। दोस्तों लर्निंग अगर नहीं है तो फिर आपको ये ज़रूरी है कि शेयर मार्केट से दूर रहें, क्योंकि बिना लर्निंग का अगर शेयर मार्केट में आप आते हैं तो आपके पास जो भी कैपिटल रहेगा, चूँकि जानकारी ना होने की वजह से आप गलत डिसीजन लेंगे और कैपिटल वाइप आउट होने की संभावना है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बेहतरीन कंपनी का नाम मैंने बताया दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रीन कंपनी है, जो ईवी सेक्टर की कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक बस बनाती है। ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, अशोक लेलैंड है और बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इन्हीं सब सेक्टर्स में भविष्य बनने वाला है और जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे उनका पैसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।